हेलो स्टूडेंट, कैसे हो सब लोग। मैं सवाई राम आपको पढ़ाऊंगा फिजिक्स। मेरा यूट्यूब चैनल फिजिक्स राम है, जिसने सब्सक्राइब नहीं किया है प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। तो आज हम लोग वेक्टर के बारे में बात करने वाले हैं इस वीडियो लेक्चर में। वेक्टर इज बेसिकली मैथमेटिकल टूल। व्हाट इज वेक्टर? इज बेसिकली मैथमेटिकल टूल्स। नाउ 11th के अंदर आप लोग अगर पढ़े हो या आप पढ़ रहे हो तो 11th में एक चैप्टर आता है मैथमेटिकल टूल्स, या मे बी आपको कुछ मैथ्स के बारे में बताने वाला चैप्टर है। मैथमेटिकल टूल्स का मतलब क्या हुआ? मैथ्स से रिलेटेड। अब हम फिजिक्स पढ़ रहे हैं तो हमको मैथ्स क्यों चाहिए? पर फिजिक्स पढ़ने के लिए मैथ्स मस्ट है। कौन सी मैथ्स चाहिए, कितने टूल्स चाहिए फिजिक्स को पढ़ने के लिए, वो हम लोग बात करेंगे मैथमेटिकल टूल्स के ऊपर। अच्छा, फिजिक्स के अंदर हमको मैथमेटिकल टूल्स की रिक्वायरमेंट क्यों हुई? तो इसका रिक्वायरमेंट इसलिए हुआ कि हमारे पास बहुत सारी मैथ्स इक्वेशंस होती है या मैथमेटिकल एक्सप्रेशंस होते हैं, जिनको हमको सॉल्व करने के लिए या डिफाइन करने के लिए, प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए या डिफाइन करने के लिए हमको क्या चाहिए? फिजिक्स के अंदर मैथमेटिकल टूल्स चाहिए। चलो, मैथमेटिकल टूल्स कौन से होते हैं उसके ऊपर बात करते हैं। हमको पता चल गया कि फिजिक्स के अंदर मैथमेटिकल टूल्स क्यों चाहिए। अब मैथमेटिकल टूल्स कौन से होते हैं? टूल्स में सबसे पहले आता है फंक्शन, फिर आता है ट्रिगोनोमेट्री, फिर आता है डिफरेंशिएशन, इंटीग्रेशन, और इसी में आता है मैक्सिमा, मिनिमा, एंड देन आता है आपका वेक्टर। कुछ लोग मैथमेटिकल टूल्स के अंदर ही वेक्टर को पढ़ते हैं, तो कुछ लोगों ने वेक्टर को अलग से एक चैप्टर बना रखा होता है। तो हम लोग मैथमेटिकल टूल्स पे बात करेंगे, फंक्शन भी पढ़ेंगे, ट्रिगोनोमेट्री पढ़ेंगे, डिफरेंशिएशन, इंटीग्रेशन, मैक्सिमा, मिनिमा सब पढ़ेंगे। लेकिन फिलहाल के लिए हम बात करते हैं वेक्टर के ऊपर। आज का हमारा टॉपिक क्या है? वेक्टर के ऊपर। जिसको भी लगातार बेसिक नॉलेज चाहिए फिजिक्स के अंदर, जिसको भी जेई मेन और नीट लेवल तक, वो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। आज बात करेंगे वेक्टर के ऊपर। व्हाट इज वेक्टर? व्हाई वी आर मस्ट टू नो अबाउट वेक्टर। सो बेसिकली हम फिजिकल क्वांटिटी जानते हैं। फिजिकल क्वांटिटी, अगर तुमको फिजिक्स जानना है तो तुम्हें सबसे पहले फिजिकल क्वांटिटी जाननी पड़ेगी। अब फिजिकल क्वांटिटी जानोगे तो तुमको यूनिट पता होगी, डायमेंशन, ये सब हम अलग चैप्टर में पढ़ेंगे। दूसरा हमारा चैप्टर यही है, यूनिट एंड डायमेंशन। फिजिक्स को समझने के लिए हमको फिजिकल क्वांटिटी को समझना पड़ेगा, और फिजिकल क्वांटिटी को समझने के लिए हमको वेक्टर, जरूरी नहीं है सिर्फ वेक्टर, और भी बहुत सारी चीजें हैं, डायरेक्शन है, मैग्नीट्यूड है, स्केलर है। तो सबसे पहले बात ही करते हैं हम लोग फिजिकल क्वांटिटी की। देखो कैसे जुड़ा रहता है कि फिजिक्स को समझने के लिए हमको थोड़ी सी मैथ्स चाहिए, और वो मैथ्स क्या कहते हैं फिजिक्स में? मैथमेटिकल टूल्स। मैथमेटिकल टूल्स में बहुत सारे टूल आते हैं, जिसमें से एक वेक्टर है। अब वेक्टर किसको डिफाइन करता है? एक फिजिकल क्वांटिटी को। बिना फिजिकल क्वांटिटी के हम फिजिक्स नहीं पढ़ सकते। तो सबसे पहले बात करते हैं फिजिकल क्वांटिटी के ऊपर। फिजिकल क्वांटिटी, अच्छा फिजिकल क्वांटिटी क्या है? बहुत बेसिक पढ़ते हैं। मान लीजिए कि हमको मार्केट से चावल लाने हैं, हिंदी तो चलेगा ना, चावल लाने हैं। अच्छा, हम कैसे बोलेंगे कि चावल कितने चाहिए? हम गए, हमने बोला अंकल जी या भैया जी जो भी है, हमको 2 kg 3 kg चावल दीजिए। 3 kg चावल मांगे, 3 kg चावल मांगे। अच्छा, दूध लेने गए हम लोग, हमने बोला क्या 3 kg दूध दीजिए? नहीं ना, हम बोलेंगे 3 लीटर दूध दीजिए। ये दूध क्या है? एक फिजिकल क्वांटिटी। ये चावल क्या है? एक फिजिकल क्वांटिटी। फिजिक्स के अंदर बहुत सारी फिजिकल क्वांटिटी आती है, जैसे टाइम आ गया, मास आ गया, बहुत सारी फिजिकल क्वांटिटीज होती है, लेंथ आ गई, और भी मतलब ऐसा यूनिट्स है जो आगे पढ़ेंगे हम लोग यूनिट एंड डायमेंशन चैप्टर में। तो बेसिकली हम लोग, ये चावल और दूध फिजिकल क्वांटिटी नहीं है।
फिजिकल क्वांटिटी है लेकिन हमको फिजिक्स में नहीं चाहिए, बट हमको ऐसी क्वांटिटीज देखनी है फिजिकल क्वांटिटी जो हमारे फिजिक्स में काम आए। तो फिजिकल क्वांटिटी को डिफाइन करने के लिए हमने इसके क्लासिफिकेशन किए। एक को लिखा स्केलर और एक को लिखा वेक्टर। अच्छा, फिजिकल क्वांटिटी का क्लासिफिकेशन किया, एक को बोला स्केलर एक को बोला वेक्टर। अब ये स्केलर क्या है और वेक्टर क्या है इसको समझते हैं। स्केलर फिजिकल क्वांटिटी ही है, लेकिन ऐसी फिजिकल क्वांटिटी जिसका मैग्नीट्यूड दो हो पर डायरेक्शन नहीं हो। यानी कि मैग्नीट्यूड चाहिए हमको, डायरेक्शन नहीं चाहिए। ऐसी फिजिकल क्वांटिटी जिसका मैग्नीट्यूड हो बट उसकी डायरेक्शन नहीं हो। अगर डायरेक्शन नहीं है हम बोलेंगे स्केलर है। अब दूसरा तो तुम खुद समझ जाओ क्या होगा। वेक्टर क्या होगा, जिसका मैग्नीट्यूड तो हो, बिना मैग्नीट्यूड के तो कुछ होगा नहीं, प्लस उसकी क्या होनी चाहिए, डायरेक्शन भी होनी चाहिए। यानी कि वेक्टर किसे बोलेंगे, ऐसी फिजिकल क्वांटिटीज जिनका मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों हो। चलो, आपके लिए ये टास्क है कि आप वीडियो को पॉज करके और इसके एग्जाम्पल लिखो अपने मन से, कौन कौन से है एग्जाम्पल से लिखो। चलो, स्केलर क्वांटिटीज का एग्जाम्पल आपको ऐसा लिखना है जिसमें डायरेक्शन नहीं हो, सिर्फ मैग्नीट्यूड हो। मैग्नीट्यूड क्या है, अभी हमने बात की चावल चाहिए कितना, 3 kg। तो वो जो 3, वो हमारी जो 3 है वो हमारा मैग्नीट्यूड है, डायरेक्शन नहीं है उस चावल में। तो वैसे ही हमको फिजिकल क्वांटिटी लिख दी है। तो अब देखिए, पहले हम लिख देते हैं स्पीड। हमने बोला कार जो है वो 60 km/h की स्पीड से चल रही है, यानी कि हमने उसमें डायरेक्शन नहीं बताई, वो नॉर्थ जा रही है, ईस्ट जा रही है, बैक साइड में जा रही है, स्ट्रेट जा रही है, कैसे भी जा रही है। हमने सिर्फ उसकी मैग्नीट्यूड बताया, डायरेक्शन नहीं बताया। स्पीड हो गई, और कौन सा हो सकता है, बहुत सारी। मास है 3 kg चावल, 3 क्या है, इसका कोई डायरेक्शन नहीं है। डिस्टेंस है 2 पॉइंट्स के बीच की डिस्टेंस, तो हम बोलेंगे कि हमको नहीं पता कि 2 पॉइंट्स कहाँ है, किस डायरेक्शन में 2 पॉइंट्स है, हमको सिर्फ ये पता है कि डिस्टेंस कितनी है। तो ये एक स्केलर है। वेक्टर की लिखिए वेलोसिटी। अच्छा, वेलोसिटी भी एक तरीके से स्पीड है, लेकिन स्पीड को मॉडिफाई किया गया है वेलोसिटी में डायरेक्शन देके। ये इसके बारे में हम आगे बात करेंगे चैप्टर नंबर 3 के अंदर, जो आपका चैप्टर है मोशन इन स्ट्रेट लाइन में। इन दोनों के बीच में डिफरेंस पता करेंगे। एक्सेलरेशन है, फोर्स है। अगर कोई सरफेस के ऊपर ऑब्जेक्ट रखा है m मास का और इधर की साइड में फोर्स लग रहा है, तो हम क्या बोलेंगे, इस डायरेक्शन में फोर्स लग रहा है, इस डायरेक्शन में। और अगर ऊपर खींच रहे होते तो अप डायरेक्शन में फोर्स लगा है, यानी कि डायरेक्शन डिफाइन कर रहा है फोर्स को। ऐसी बहुत सारी क्वांटिटीज है। तो बेसिकली हम लोग फिजिकल क्वांटिटी के बारे में बात कर रहे हैं। उसको हमने 2 पार्ट में डिवाइड किया है। कुछ क्वांटिटी जो स्केलर होती है, जिनकी डायरेक्शन नहीं होती, उसको स्केलर बोला गया। कुछ क्वांटिटी जिनका मैग्नीट्यूड डायरेक्शन दोनों होता है, तो उनको वेक्टर बोला गया। इनके एग्जाम्पल लिख दिए हमने, स्पीड, मास, डिस्टेंस, और भी बहुत सारे एग्जाम्पल है। धीरे धीरे तुमको बहुत पता चलेगा कि कैसे हम लोग वेक्टर को डिफाइन करते हैं। चलो, अब हम लोग क्या करते हैं, आज वीडियो को यहीं पॉज करते हैं। इसके एग्जाम्पल देखेंगे, इनके क्वेश्चंस आप घर जाके देखिए कि वेक्टर क्या होता है, स्केलर क्या होता है। आगे वाले जो भी वीडियो आपका आएगा उसमें आपको बताएंगे कि वेक्टर को कैसे हम एक्सप्रेस करते हैं, इसको रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, वेक्टर को हम लोग कैसे सब्सट्रैक्ट करते हैं, कैसे ऐड करते हैं, उसके लॉ कौन से होते हैं, उन सब के बारे में हम लोग बात करेंगे। तो फिलहाल के लिए ये जान लो कि फिजिक्स में मैथमेटिकल टूल्स बहुत इंपॉर्टेंट है। नीट वालों के लिए बेसिकली बता रहा हूँ, नीट वालों को ज़्यादा पता नहीं रहता है और फिजिक्स इसी वजह से डरती है, इसी वजह से फिजिक्स से डर लगता है, क्योंकि हमको मैथमेटिकल टूल्स पता नहीं होते फिजिक्स में। तो मैथमेटिकल टूल्स बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर हमको पता चला कि हम वेक्टर, एक मैथमेटिकल टूल से वेक्टर को पढ़ने लगे। तो वेक्टर पढ़ने के लिए हमको पहले फिजिकल क्वांटिटी के बारे में जानना पड़ा। फिजिकल क्वांटिटी 2 टाइप्स की होती है, वेक्टर, स्केलर। स्केलर के बारे में पढ़ लिया, वेक्टर के बारे में पढ़ लिया। आगे हम लोग नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में बात करेंगे। अभी के लिए थैंक यू।